हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 3 का पर्यावरण पढ़ेंगे। पार्ट 3, पानी रे पानी। पानी यहाँ पर एक कविता दी गई है जिसे राजू काज मियाल ने लिखा है। यह गुजराती कविता है लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। पानी न बिगाड़े, पानी है अनमोल, बिन इसके जीवन का अंत, पानी है अनमोल। यहाँ पर कविता में कवि पानी का क्या मोल है वह बताना चाहते हैं और कहते हैं कि इसका बिगाड़ ना करे, वह बड़ा अनमोल है। इसके बगैर हमारा जीवन अंत के समान है। रिमझिम बारिश बरसाए, नदियाँ नाले तालाब छलकाए। बारिश होती है तभी नदी नाले तालाब झरने बारिश के कारण भर जाते हैं। सागर में उठती ऊंची तरंगे, पानी है अनमोल। सागर में भी बड़ी बड़ी विशाल लहरें उठती है, इसीलिए पानी बड़ा ही अनमोल है। उसकी कद्र करें, उसे वेस्ट वाया न जाने दें। हिमगिरी के उच्च शिखर पर बर्फ बन बैठे, हिमालय पर यह पानी बर्फ के समान छाया हुआ, बर्फ के रूप में छाया हुआ है। उछलने पर यह भाप बन उड़े, उबलने पर यह भाप बन उड़े। अर्थात जब सूर्य की तेज रोशनी इस पर पड़ती है तब यह भाप बनकर उड़ जाता है। पौधों के रूप में झरनों के गीत बन, पानी है अनमोल। अब पौधों के रूप में झरनों के गीत बन, यानी ये पौधे छोटे छोटे पौधों के लिए भी बड़ा उपयोगी है और यह एक गीत की तरह झरने जैसा बहता है। ये बड़ा अनमोल है। खेत बाड़ी और पेड़ पौधों को जिंदा रखे, पानी हर जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे खेती के लिए पानी के बगैर तो जीवन ही संभव नहीं है। तो खेती बाड़ी के लिए पेड़ पौधों के को जिंदा रखने के लिए पानी बड़ा ही अनमोल है। पशु पक्षी का प्रेम से पोषण करें, पशु पक्षियों को भी अपनी प्यास बुझाने और उनकी तृष्णा मिटाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए भी ये एक पोषण, उनको भी बड़े प्यार से वो पोषण करता है। मानव के रग रग में दौड़े, पानी है अनमोल। मनुष्य के शरीर में 75% पानी है और वह उसके शरीर में ताकत बनकर दौड़ता है, इसलिए पानी बड़ा अनमोल है। अकाल में दुख भरे दिन ये दिखाए, जब अकाल पड़ जाता है तब सूखा हो जाता है, चारों तरफ पानी की किल्लत हो जाती है, तब बड़े ही दुख भरे दिन यह हमें दिखाता है। बाढ़ की प्रचंडता दिल को दहलाए, जब बाढ़ आती है तब भी वह हमारे दिल को दहला देता है, सब बारिश में बहा ले जाता है, सारी फसल नष्ट बर्बाद कर देता है। इस तरह अकाल भी ठीक नहीं है और अधिक बाढ़ भी ठीक नहीं है, यह अपना रुद्र रूप दिखाता है। नलकूप चापाकल में दिखता पानी है अनमोल, यह अक्सर नल में, कूपों में, कुओं में, झरनों में, चापाकल में यह पानी हमें दिखाई देता है, इसीलिए यह बड़ा अनमोल है। हमें पानी को संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी उपयोग में लाना चाहिए। क्या आप पानी पर कोई कविता या गाना जानते हैं? कक्षा में सुनाइए। इस कविता के अलावा अगर आप भी कोई सुंदर सी कविता जानते हो या आपको आती हो तो उस कविता को कक्षा में सुनाइए या आप बोल कर दिखाइए। पानी क्या क्या कर सकता है, काव्य में आने वाली ऐसी बातों का उल्लेख कीजिए। हम पानी के बिना
कई कार्य कर नहीं सकते, उन्हें भी उस कविता में उल्लेख करके सुनाइए। सोचिए और लिखिए। दिए गए जिन कामों को पानी की ज़रूरत है उन पर सही का निशान लगाइए। खेलने में हमें पानी का उपयोग नहीं पड़ता है। गाना गाने में उसमें भी नहीं। चाय बनाने में चाय के लिए पानी का उपयोग होता है, इसलिए मैंने सही का निशान लगाया है। माटी गूंथने में भी पानी का उपयोग होता है। लिखने में पानी का उपयोग नहीं होता। नाव चलाने में नाव तो पानी में ही तैरती है, इसलिए यहाँ पर भी चिन्ह आएगा। चित्र बनाने के लिए जब चित्रकार अपना चित्र बनाता है तो वह पानी में ही अपने रंग घोलकर चित्र बनाता है, इसीलिए चित्र बनाने में पानी का उपयोग है। पौधे को उगने में पानी की ज़रूरत है। पंखा चलाने में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह जिन पानी की ज़रूरत है उन वस्तुओं पर हमने सही का निशान लगाया है। सोचिए और लिखिए। पानी के बिना आप क्या क्या कर सकते हैं? चलना, खेलना, लिखना, बातें करना, घूमना, हंसना, बोलना, ये ऐसी कई क्रियाएं हैं जो हम पानी के बिना कर सकते हैं। पानी के बिना आप क्या क्या नहीं कर सकते? रसोई बनाना, कपड़े धोना, सफाई कार्य, पोछा, स्नान करना, घर के और भी कई कार्य ऐसे हैं जो पानी के बगैर हम कर नहीं सकते। देखिए, यहाँ पर कपड़े धोने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। हमें यह पानी नदी, झरने, तालाब और यही पानी फिल्टर होकर हमें पीने के उपयोग में लाते हैं। हमें पानी पीने के लिए भी ज़रूरी होता है। स्नान कार्य के लिए पानी की आवश्यकता होती है। खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के खेती नहीं की जा सकती। इस तरह पानी के और भी कई कार्य हैं जो बिना पानी के हम नहीं कर सकते। हम पानी का उपयोग कहीं ज़्यादा तो कहीं कम करते हैं। अधिक से कम पानी की आवश्यकता के आधार पर नीचे की प्रवृत्तियों को योग्य क्रम में लिखिए। अब यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। पानी का उपयोग नहाने में, पीने में, घर धोने में, खेती में पानी देने में, मिट्टी गूंथने में, खाना बनाने में। यह कुछ कार्य दिए गए हैं। अब इन्हें कम अधिक जिसमें सबसे पहले अधिक पानी लगता है उसका नाम लिखना है। फिर उससे कम पानी किस कार्य में लगता है उनका नाम लिखना है। इस तरह यह कम पानी की आवश्यकता के आधार पर इसे क्रम में लगाना है। अब हमें इन कार्यों में से सबसे अधिक खेती कार्य में पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमने 1 नंबर वाले खाने में खेती में पानी देने का कार्य लिखा है। 2 नंबर घर साफ करने में, घर को धोने में अधिक पानी का उपयोग होता है। फिर नहाने में पानी का उपयोग होता है। फिर इससे कम पानी मिट्टी गूंथने में लगता है। इससे कम पानी खाना बनाने में लगता है और सबसे कम पानी हमें पीने के लिए उपयोग में होता है। हम दिन भर में केवल 2 या 3 लीटर पानी पी पाएंगे। पानी कहाँ से मिलते हैं? आपने नदी, झरने, तालाब और कुओं के बारे में गीत गाया है। इससे हमें पानी मिलता है। आप पानी कहाँ कहाँ से लाते हैं? आपके घर के आसपास पाए जाने वाले पानी प्राप्त करने के स्थानों के नाम पर गोल लगाइए। अब आपके घर में या आसपास किन स्थानों से पानी प्राप्त होता है, आप इन नामों की तालिका में से उस पर गोल लगाइए। पानी कहाँ कहाँ से मिलते हैं?
सबसे पहले वर्षा से, फिर नालों से, हैंडपंप से, नदियों से, झरनों से या बांध से, झीलों से और नल से। इस तरह हमें कई स्थानों से पानी प्राप्त होता है जो हमारे रोज़ के इस्तेमाल के लिए उपयोग में किया जाता है। सोचिए और लिखिए, आपने कभी ज़मीन में से गर्म पानी निकलते देखा है और देखा है तो कहाँ? सूरत के वाजदा ज़िले में उनाई धाम तीर्थ स्थल में गर्म पानी का कुंड देखा है। आपके गांव या शहर में कहाँ से कोई नदी गुजरती है तो उसका नाम बताइए। हमारे शहर में तापी नदी गुजरती है। आप जानते हो ऐसे अन्य नदियों के नाम लिखिए। तापी, नर्मदा, साबरमती, महिसागर, रूपेण, सरस्वती, कनकावती, शत्रुंजय, ऐसी कुछ नदियां हैं जिनके नाम हम जानते हैं। सोचिए और बताइए, आपके घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? हमारे घरों में पीने का पानी ग्राम पंचायत के नलों से आता है। पानी लाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? पानी लाने के लिए हमें कहीं नहीं जाना पड़ता, क्योंकि हमारे घरों में सरकारी नल लगे हुए हैं, जिसके कारण हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। पानी लाने में कितना समय लगता है? हमें पानी लाने में कुछ समय नहीं लगता। हमें पानी का संग्रह करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे शहर में पानी के नल का समय सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा आता है, जिसके कारण हमें पानी का संग्रह करने की ज़रूरत पड़ती है। आपके घर में पानी का संग्रह कहाँ किया जाता है? हमारे घरों में पानी का संग्रह छत पर बनी टंकियों में किया जाता है। क्या आप और आपके पड़ोसियों का पानी भरने का स्थान अलग-अलग है? क्यों? हाँ, हमारे और पड़ोसियों के पानी भरने का स्थान अलग-अलग है, क्योंकि किसी को किसी समय पानी की आवश्यकता पड़ती है, किसी को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, किसी को अधिक पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए सभी अपने-अपने घरों में अलग-अलग टंकियों में पानी एकत्रित करते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं बर्तनों के, जिन पर पानी एकत्रित या संग्रह किया जाता है। उन बर्तनों में रंग भरिए। आपने कॉपी में ऐसे अन्य पात्रों का चित्र भी बनाइए, जैसे यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं। सेम टू सेम ऐसे या इससे और अलग आपकी कल्पना अनुसार और अन्य पात्रों के चित्र बनाइए जिनमें पानी इकट्ठा किया जा सकता हो। आपके घर में पानी का संग्रह करने के लिए जिन पात्रों का उपयोग करते हैं उनके नाम भी लिखिए। अभी यहाँ तो कुछ छोटे छोटे बर्तनों के ही चित्र दिखाए गए हैं, लेकिन आपके घर में और भी कोई दूसरे साधन होंगे जिनमें पानी एकत्रित किया जाता होगा। उनके चित्र और भी बनाइए और नाम भी लिखिए। चित्र में दिए गए सभी बर्तनों में यदि पानी भरा जाए तो किस बर्तन में सबसे कम पानी का संग्रह होगा? यहाँ दिए गए चित्रों में से सबसे कम पानी का संग्रह सबसे छोटे बर्तन में होगा, और इस चित्र में सबसे छोटा बर्तन लोटा है। किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी का संग्रह होगा? इस चित्र में दिखाए गए बर्तनों में सबसे बड़ा बर्तन बाल्टी है, इसीलिए बड़े बर्तन में पानी का संग्रह अधिक होगा। कौन कौन से बर्तनों में समान पानी का संग्रह होगा? समान आकार वाले बर्तनों में पानी का संग्रह समान होगा, इसीलिए मटका और घड़ा दोनों में समान पानी की मात्रा संग्रहित हो पाएगी। चक्कू व्याकुल है। रिचन और चक्कू को बहुत प्यास लगी थी।
अंकल ने कहा, रुको, मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ। उन्होंने 2 स्टील के ग्लास भर के बच्चों को पकड़ाए, पर चक्कू को आम पन्ना कांच के ग्लास में ही पीना था। अंकल ने उसे कांच के ग्लास में दिया, पर वह खुश न थी। उसने कहा, अंकल, आपने मुझे कम दिया। अब चर्चा कीजिए और बताइए, क्या चीकू को कांच का ग्लास में कम पन्ना था? नहीं, दरअसल ग्लासों के आकार में फर्क है। दोनों में संग्रह की मात्रा एक ही है, पर एक चौड़े पात्र वाला है और एक गहराई वाला पात्र है। इसीलिए दोनों में समान पन्ना संग्रहित हो पाता। जहाँ से पानी मिलता है, ऐसे 7 पानी के प्राप्त स्थानों के नाम दीजिए। तालिका में से ढूंढकर लिखिए। बावड़ी, सागर, झील, नल, कुआं, तालाब, टंकी और नदी, ऐसे कुछ नाम हैं जो इस शब्द पहेलियों में हमने ढूंढ कर रखे हैं। इसमें से जो अलग है उस पर गोल लगाइए और बताइए क्यों। नदी, पहाड़, तालाब, झील, सोता। पहली इस पंक्ति में सभी पानी के स्रोत है। हमें इन स्थानों से पानी प्राप्त होता है, नदी से, तालाब से, झील से और सोत से। लेकिन पहाड़ से हमें पानी प्राप्त नहीं होता है। वह पत्थरों और चट्टानों से बड़ी ऊंची विशाल श्रृंखला होती है। इसीलिए पहाड़ अलग है इस श्रृंखला से। मछली, बत्तख, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ। यहाँ पर बंदर सबसे अलग है, क्योंकि ये बाकी सभी जल में रहने वाले हैं और बंदर वृक्ष पर रहने वाला। कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल, इनमें ये सभी वाहन रास्ते पर चलने वाले हैं, परंतु नाव यह जल पर चलने वाला साधन है। नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, माटी गूंथना, इन सब में पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन कंघी करना सबसे अलग पड़ जाता है, क्योंकि कंघी करने में हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। रंगों का खेल। एक कागज़ लें, कागज़ के बीच से अब उसे खोलकर अलग अलग रंगों की कुछ बूंदें डालें। कागज़ को फिर से मोड़कर दबाएं। कागज़ को खोलने पर आप देखोगे कि एक नया सुंदर सा चित्र बन जाएगा और यह क्रिया करने में आपको बड़ा ही आनंद आएगा। इस तरह आप अलग अलग डिज़ाइनों और आकारों में कई तरह के चित्र बना सकते हो। यह क्रिया आप अपने मम्मी, पापा या दीदी की सहायता से बना सकते हो। इस तरह के और भी कई चित्र बनाइए और नोट में चिपकाइए।